हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होता है और उसे हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के, तो आपको बेटर क्लियरिटी मिलेगा। तो देखो, ये है एक वेबसाइट जिसका नाम है ड्रिबल। ठीक है, ये वेबसाइट है जो हमारा वो फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। वो कैसे हम कह रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिव है, और रिस्पॉन्सिव होता क्या है। यहाँ पे इसकी अगर स्क्रीन साइज को छोटा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो, हम इसका स्क्रीन साइज को हम कम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। जैसे जिस स्क्रीन साइज में इसको हम करेंगे, उस स्क्रीन साइज के हिसाब से जो ऑटोमेटिक इसका लेआउट चेंज होगा और उसे मतलब बहुत ज़्यादा इफिशियंट बना देगा, उसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, जैसे कि देखो, ये हम अगर वेबसाइट की अगर स्क्रीन साइज को हम कर देते हैं बड़ा, जैसे देखो स्क्रीन साइज को बड़ा करते हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा बड़ा साइज के अकॉर्डिंगली। यानी कि अगर हम इस साइट को हम लैपटॉप पे देखें, इस साइट को हम मोबाइल पे देखें, इस साइट को हम टैबलेट पे देखें, तो हर जगह जो उसका लेआउट होगा वो कहीं भी ओवरफ्लो ना होके वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम अनरिस्पॉन्सिव साइट की बात करें, तो वो क्या होता है, तो उसमें ये रिस्पॉन्सिवनेस का फीचर नहीं होता है। जैसे अगर उसके स्क्रीन साइज को हम कम करते हैं तो वह ऑटो एडजस्ट नहीं करेगा। जैसे देखो, ये वेबसाइट है जो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहा है। देखो, ऑटोमेटिक ये छोटा स्क्रीन के अकॉर्डिंगली हो गया हमारा सब चीज़ इसमें। तो यही होता है रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल है इधर, यह है अनरिस्पॉन्सिव वेबसाइट का एग्जाम्पल। यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं इंस्पेक्ट, ठीक है, इसको इंस्पेक्ट हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, अगर इसका स्क्रीन साइज हम बढ़ा रहे हैं, ये देखो सपोज करो कि ये हमारा स्क्रीन साइज इसका बढ़ा, ठीक है, तो इसमें आपको मैं 2-3 चेंज नोटिस करवाऊंगा। जैसे देखो, इसमें अगर हम इसको स्क्रीन साइज को छोटा करते हैं, देखो यहाँ पे तुम ध्यान देना, 563 जो नंबर है इसका, उस पर अगर हम स्क्रीन साइज को छोटा करते हैं, देखो स्क्रीन साइज को अगर छोटा हम कर दे रहे हैं, तो देखो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर गायब हो गया। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, अगर स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंगली नहीं बनाया है, ये सिर्फ लैपटॉप व्यूअर्स, डेस्कटॉप व्यूअर्स के लिए है। क्योंकि अगर हम नीचे भी जाते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ हाफ कंटेंट आ रहा है इसका। देखो इधर अगर करेंगे तो इसमें और कंटेंट था, देखो ये सब नहीं आया था। अगर हम इसका स्क्रीन साइज को कम कर दे रहे हैं तो वो सब गायब हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं क्या, अनरिस्पॉन्सिव साइट। लेकिन वही दूसरी एंड अगर हम देखते हैं, ये साइट हमारा जो है ड्रिबल, ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है। अगर इसको हम कम ज़्यादा करेंगे, ये ऑटोमेटिक इसका लेआउट क्या होगा, एडजस्ट। जैसे देखो, अगर हम इसके स्क्रीन साइज को बढ़ाते हैं तो इसका लेआउट क्या हो गया, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। अगर हम इसके स्क्रीन साइज को कम कर देते हैं, अगर कम भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है रिस्पॉन्सिव और क्या होता है अनरिस्पॉन्सिव। तो चलो, ये तो एग्जाम्पल हुआ। तो अब हम एज ए डेवलपर कैसे हम बनाएंगे रिस्पॉन्सिव साइट। ठीक है, क्योंकि बनाना तो डेवलपर्स का काम है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो देखो, जो वेबसाइट्स होती हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, तो उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले जो मेरा काम होगा वो HTML से काम शुरू होगा। तो जो हमारा स्ट्रक्चर HTML में लिखाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, वहाँ पे सिमेंटिक टैग्स का यूज करेंगे। सिमेंटिक टैग क्या होता है, तो मैंने HTML सीरीज में बताया था आपको कि देखो, जो टैग जो जिसके नाम से हम बता सकते हैं कि इसके अंडर में क्या है, उसी को हम सिमेंटिक टैग कहते हैं। जैसे कि हेडर है, हेडर में हम जानते हैं हेडिंग होता है। नेव है, तो नेव में हम जानते हैं नेविगेशन होता है। मेन सेक्शन में हमारा मेन बॉडी होता है हमारा। समझो कि मतलब जो भी ऐसा टैग हो जिसका मतलब नाम से ही पता चल जाए कि उसका काम क्या है, ठीक है, उसको हम सिमेंटिक टैग्स कहते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना होगा सिमेंटिक टैग का। जैसे हमें मान लो हेडिंग डालना है तो हम हेडर का यूज करेंगे, अगर फुटर डालना है नीचे तो हम फुटर का यूज करेंगे। लेकिन बहुत सारे क्या होते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग फेज में होते हैं अपने डेवलपमेंट के, तो बहुत लोग होते हैं जो हेडिंग होगा वो हेडर में ना देकर कोई डिव या स्पैन में कुछ भी दे देता है। तो उसके कारण क्या होता है, उसका साइट रिस्पॉन्सिव शुरू से ही नहीं रहता है। ठीक है, मतलब आप अगर स्ट्रक्चर में ही गलती कर दोगे तो फिर आगे जाकर स्टाइलिंग में क्या करोगे। ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना होगा सिमेंटिक टैग्स का। और उसके बाद फिर जो CSS में आते हैं, तो देखो CSS में हमें मैक्स टू मैक्स क्या करना होगा। तो सबसे पहले मीडिया क्वेरीज। मीडिया क्वेरीज क्या होता है, तो अगले वीडियो हमारी जो आने वाली है CSS सीरीज में, वो मीडिया क्वेरीज ही हैं। तो हम मीडिया क्वेरीज के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम अपने वेबसाइट को हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ऐसे मतलब एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। देखो, मीडिया क्वेरीज में क्या होता है कि मीडिया क्वेरी हमारा एक तरह से एक कह सकते हो कीवर्ड है, जिसके थ्रू हम अपने जो हाइट है, विड्थ है, जो भी होता है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग। जस्ट लाइक कि यहाँ पे एक एग्जांपल हम देख रहे हैं कि देखो, यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ दे दिया है 600 पिक्सल। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका विड्थ होगा
अगर 600 पिक्सल तक रहेगा तो हमारी कलर क्या होगी, बैकग्राउंड कलर वो लाइट ब्लू हो जाएगी। तो यही है मीडिया क्वेरीज का यूज़ कि मतलब हम वहाँ पे एक डिफाइन कर देते हैं कि जो एक कंडीशन डिफाइन कर देते हैं कि अगर 600 पिक्सल है तो इससे अगर ऊपर जाएगा तो हमारा विड्थ मतलब हमारा जो फॉन्ट है ये हो जाएगा, हमारा मतलब नेविगेशन बार है वो ऐसा हो जाएगा, मतलब हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो मीडिया क्वेरी हम डिटेल्ड हम समझेंगे अगले वीडियो में जो हमारा आने वाला है CSS सीरीज़ में। तब तक के लिए बस इतना ओवरव्यू आप जान लो कि मीडिया क्वेरीज क्या होता है। उसके बाद फ्लेक्सिबल इमेजेस क्या होता है कि जैसे हम हाइट विड्थ ना सेट करके हम परसेंटेज में उसका मैक्सिमम विड्थ को सेट कर देंगे। जैसे कि अगर हम सपोज करो कि एक कंटेनर है, ठीक है, मान लो कि एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर का जो ऐसा है, ठीक है, और एक कंटेनर हमारा वेबसाइट मतलब लैपटॉप है, तो लैपटॉप में तो जाहिर सी बात है बड़ा स्क्रीन होगा तो बड़ा होगा। ठीक है, तो एक बड़ा है एक छोटा है। अगर हम बनाते हैं अगर लैपटॉप के लिए, तो अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक हम विड्थ डिफाइन करते हैं 200 पिक्सल या फिर कुछ भी हम डिफाइन कर देते हैं उसको लैपटॉप के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर वही हम अगर सेट कर देते हैं तो फिर हम मोबाइल में आएंगे जिसका विड्थ सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक हम 50 पिक्सल है, तो यहाँ पे अगर 200 पिक्सल हो जाएगा तो इमेज क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको तो फिक्स कर दिया कि भाई तुमको तो इतना ही पिक्सल रहना ही रहना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, अनरिस्पॉन्सिव बिहेव करने लगता है। तो हम क्या कर लेंगे, उसके मैक्सिमम विड्थ को परसेंटेज के अकॉर्डिंगली सेट कर देंगे कि हमारा जो होगा जिस हिसाब से स्क्रीन साइज रहेगा, लेकिन वो 100% उसकी जगह को कैप्चर करेगा। तो उससे क्या होगा कि अगर 50 पिक्सल का स्क्रीन रहेगा तो 50 पिक्सल वो दिखाएगा, अगर उससे ज़्यादा होगा तो 100 पिक्सल रहेगा तो 100 पिक्सल दिखाएगा। तो इसके बाद हमारा है फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, तो फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, तो फ्लेक्स बॉक्स हमने पिछले ही वीडियो में पढ़ा है कि ये एक फ्लेक्सिबल बॉक्स होता है जिसमें हम लेआउट्स को बहुत ही इफेक्टिवली वे में और इजी वे में हम उसको कंट्रोल करते हैं। जस्ट लाइक कि हम एक कंटेनर बना लेते हैं, उसमें हमारा कोई भी आइटम है वो कहाँ से कहाँ चाहिए, जैसे बहुत ईजिली हम उसके एडजस्टमेंट को हम अधिक कर पाते हैं। ठीक है, जैसे हमें उसमें अलाइनमेंट करना होता है, उसमें हमें बहुत सारे मतलब जस्टिफाई करना होता है, वो सब हम कर लेते हैं बहुत ईजिली फ्लेक्स बॉक्स की मदद से। उसके बाद जो आता है वो है ग्रिड सिस्टम। तो CSS ग्रिड भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, अभी सिर्फ आपको समझना है कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में क्या क्या यूज होता है और इसको कैसे यूज करते हैं, वो सब हम आगे के वीडियो में जानेंगे और अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है, तो ग्रिड सिस्टम क्या होता है, तो ग्रिड सिस्टम भी फ्लेक्सबॉक्स की तरह ही होता है, इसमें भी हम रिस्पॉन्सिव लेआउट्स बनाते हैं। लेकिन फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड सिस्टम में देखें तो ग्रिड सिस्टम होता है वो लार्ज स्केल के लिए हम ज़्यादातर यूज करते हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये दोनों बहुत ही इफेक्टिव वे है लेआउट को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम फ्रेमवर्क्स के बारे में जानते हैं। देखो फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, जो एडिशनल हम काम होता है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट आगे पढ़ने वाले हैं, तो जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तो एक JS हुआ। ठीक, उसके बाद उसके अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे रिएक्ट JS होता है, मतलब वही JS होता है, बहुत सारे उसके क्या होते हैं फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो उसी तरह से CSS का भी फ्रेमवर्क्स है, बहुत सारे बूटस्ट्रैप है और भी बहुत सारे हैं। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, बूटस्ट्रैप पढ़ने वाले हैं, जिसकी मदद से हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकेंगे। ठीक है, जो स्टाइलिंग होगा हम कर सकेंगे इसके मदद से। तो इस वीडियो में मतलब ये वीडियो बनाने का मेरा यही एक उद्देश्य था कि हम आपको बता सकें कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होता क्या है। ठीक है, और उसको हम कैसे बनाते हैं। तो होता क्या है वो भी हम लोगों ने देख लिया और कैसे बनाते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। और आगे के वीडियो में हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। CSS मीडिया क्वेरीज क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल इमेज क्या होते हैं, फ्लेक्सबॉक्स तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगर नहीं आप लोगों ने वीडियो देखा है तो हमारे चैनल पे जाकर आप इससे जस्ट पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, और वहाँ पे वेब डेवलपमेंट का फुल प्लेलिस्ट है, फुल स्टैक डेवलपमेंट का, उसको भी आप एक्सेस कर लें। वहाँ पर हर दिन मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो ग्रिड सिस्टम भी आगे पढ़ने वाले हैं और फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप भी पढ़ने वाले हैं हम अपने इस प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो बने रहें चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।